गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा से विषय हिंदी पाठ 15 पृथ्वी। आज हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक वैज्ञानिक लेख है जो हिंदी में हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा में दे रखा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पृथ्वी पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अनेक निरर्थक प्रस्तुत लेख में पृथ्वी कैसे बनी, पर्वतों और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, इन तथ्यों पर वैज्ञानिक रूप पर प्रकाश डाला गया है। हमारी पृथ्वी जो ये लेख है वैज्ञानिक, जिस पर पृथ्वी हमारा घर है। पृथ्वी पे हम भोजन वस्त्र हमें ये देती है। गेहूँ, चावल, अनाज, आम, अंगूर, अनार आदि फलों में इसी में ही पैदा होते हैं। इसी के अंदर हम विभिन्न प्रकार के उपयोगी मूल्यवान वस्तु है प्राप्त करते हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब जो रत्न निकलते हैं सब किस में से निकलते हैं? ये पृथ्वी से ही निकलते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं और पृथ्वी सौरमंडल का महत्वपूर्ण ग्रह मानी जाती है। अब तक कि ये एकमात्र ये ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मिला है। इस पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। यही एक ग्रह ऐसा है जिस पर जल तरल रूप से मौजूद होता है। पृथ्वी में 71% भाग पर जल होता है। पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति है जिसके कारण हम आसानी से पृथ्वी पर चल फिर सकते हैं। 31% जो जल होता है, बाकी सब क्या है? बाकी सब चट्टान है। पृथ्वी की कब कैसे बनी, इसका कोई प्रामाणिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं है कि पृथ्वी कैसे बनी है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाले, ये परिणाम निकाले कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बहुत से कहते हैं या यूँ कहो कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई। उनके अनुसार आज भी लगभग 10 खरब वर्ष पहले सूर्य एक हिस्सा अलग होके उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा। उस समय ये बहुत गर्म गैस की वायु के रूप में था, चारों ओर धुआं सा भरा हुआ था। आज तेज वर्षा होने लगी। निरंतर वर्षा होते रहने से पृथ्वी के ऊपर ही सतह कुछ शांत और स्थायी हुई। पृथ्वी की ठंडी होने में उसमें सिकुड़न आई। उससे धरातल कहीं ऊंचा और कहीं नीचा हो गया और इसी कारण महासागरों और महाद्वीपों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। कैसे? जब पृथ्वी पर निरंतर वर्षा हुई तो वर्षा होने से पृथ्वी का ऊपरी जो सतह था वो शांति वो स्थायी हुआ। और ठंडी होने पे जब गर्म थी तो ठंडी होने पे उसमें सिकुड़न आ गई और सिकुड़न आने से उसमें धरातल के ऊंचा और कहीं नीचा हो गया और इसके कारण क्या हुआ? महासागरों और महाद्वीपों की रचना हुई। आगे जब पृथ्वी ठंडियों का जीवधारियों के रहने योग्य हो गई तो उस पर वनस्पतियों और प्राणियों का जन्म हुआ। वनस्पति क्या होती है? पेड़ पौधे, जिससे हमें ये जो सब्जियां मिलती है, जड़ी बूटियां मिलती है, दालें मिलती है, जो वनस्पतियां हुई। और प्राणियों का जन्म भी इस पर ही हुआ। सबसे पहले जिस वनस्पति का जन्म हुआ था वो काई जैसी थी। काई होती है ना हरी हरी, वैसी थी। फिर सूक्ष्म जलचरों का जन्म हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? पहले तो काई का जन्म हुआ, फिर सूक्ष्म जो छोटे छोटे जलचर होते हैं उनका जन्म हुआ। फिर ऐसे जीवों का जन्म हुआ जल के साथ साथ जमीन पर भी जा सकते थे। जीवन के विकास की कहानी बड़ी लंबी और संघर्षपूर्ण थी। इस संघर्ष में जीव अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल नहीं बना सके और वे नष्ट होते हुए डायनासोर इसका उदाहरण है। आज हमने यही तक पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में आगे क्या होता है। इसमें कुछ शब्द आए हैं जो कठिन है। निष्कर्ष होता है परिणाम, रचना, निर्माण, उत्पत्ति, निर्माण, रचना भी निर्माण। या ठीक है बच्चों, धन्यवाद।